हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एनसीईआरटी के टेंजेंट एंड नॉर्मल के क्वेश्चंस किए थे। तो आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो बच्चों बड़े ध्यान से समझेंगे, लिटिल बिट टेक्निकल कॉन्सेप्ट। देखिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो जैसा कि इसका नाम है, मैक्सिमा मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मिनिमा का मतलब है मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो बच्चों, इसमें दो तरह के मैक्सिमम मिनिमा की बात करेंगे। एक हम बात करेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। एब्सोल्यूट को आप ग्लोबल वर्ड से भी लिख सकते हो। इन द सेम वे, एक हम लोकल मैक्सिमा मिनिमा वर्ड यूज करेंगे, लोकल मैक्सिमा मिनिमा। लोकल को आप रिलेटिव भी बोल सकते हैं। तो चलिए समझते हैं ये क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा क्या है, लोकल मैक्सिमा मिनिमा क्या है। आज सिर्फ हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ कॉन्सेप्ट को, इसको चैप्टर का जो नाम है, इसमें जो पढ़ना है, इसका मीनिंग क्या है, क्वेश्चंस कैसे करने हैं, वो हम बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले तो राइट डाउन, व्हाट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, एब्सोल्यूट और ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा। तो सबसे पहले बात करेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। मैक्सिमा मींस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो व्हाट इज ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, क्या मतलब है। सपोज कर लो किसी भी फंक्शन, रियल वैल्यू फंक्शन का, मान लीजिए ये ग्राफ है। मान लो ये फंक्शन जो है उसकी डोमेन ये सेट है डीएफ। मान लो कुछ भी उसकी डोमेन है, मान लो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यूज जिसके लिए वाई एक रियल नंबर है। ठीक है बच्चों, तो मान लो ये एक्स की वैल्यूज है, इसमें हमने बात करना है सिर्फ इन वैल्यूज के लिए एक्स की। मान लो किसी फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, फाइन। तो बच्चों देखिए, ये x की वैल्यूज है, मान लो ये सबसे छोटी वैल्यू फंक्शन x की, मान लो ये x की सबसे बड़ी वैल्यू, इसके बीच में x की वैल्यूज है। इसकी इस वैल्यू के आगे वाली वैल्यूज, मान लो उसमें एक वैल्यू c है। इस c के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जो है, इस x इक्वल टू c पे जो y है वो ये है, मतलब ये हाइट है। जो फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू c पे मिल रही है। ठीक है बच्चों, तो c कौन है, एनी पॉइंट फ्रॉम द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इनके बीच में कोई पॉइंट है c। बाकी सभी वैल्यूज पे जो फंक्शन है, ठीक है, बाकी सभी x के लिए, सारे पॉइंट्स के लिए जो y है फंक्शन है, उसकी वैल्यू हाइट जो है छोटी आ रही, देखिए एंड सो इस वैल्यूज में एक पॉइंट ऐसा है c जिसमें फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। y कौन है, fx। कौन से पॉइंट पे मिल रही है, c पॉइंट पे। c पॉइंट पे फंक्शन की सबसे ज्यादा वैल्यू मिल रही है, हाइट मिल रही है। तो हाइट कितनी है, उसे बोलेंगे f ऑफ c। ऐसे ही होता है, x की वैल्यू फंक्शन में पुट कर दो, तो ये जो वैल्यू, जो आंसर आएगा, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो f ऑफ c कौन है, ये जो हाइट है, ये हाइट f ऑफ c। तो इसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं। तो कोई भी फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है बच्चों, रियल वैल्यूड फंक्शन, हमारा फंक्शन रियल वैल्यूड है, इमेजिनरी नहीं है। रियल वैल्यूड फंक्शन y को बोलते हैं फंक्शन fx। it is said to have, it is said to be, it is said to have local, sorry अभी एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं, said to have absolute maximum value, absolute maxima कह लो, is said to have absolute maxima, मतलब फंक्शन की absolute maximum value। A function is said to have absolute maximum value
at any point x equal to c belongs to domain of the function if f of c is greater than equal to f of x for every x belongs to domain of the function। इस पॉइंट c पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी अगर ये c फंक्शन में पुट करने पे जो f ऑफ c बन जाएगा। ये जो हाइट है ये y की वैल्यू c पे f ऑफ c बाकी x की वैल्यू से जहां तो बड़ी होगी जहां बराबर होगी। तो फंक्शन जो है c पे मैक्सिमम होगा c पॉइंट पे जो डोमेन में है, पूरे डोमेन में थ्रू आउट दी वैल्यूज ऑफ x। इस पॉइंट पे फंक्शन को सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी, सबसे बड़ी हाइट मिलेगी, ठीक है। अगर बाकी सारी वैल्यूज बाकी सारी y की वैल्यूज इस फंक्शन की वैल्यू से छोटी है तो f of c is greater than equal to fx for every x belongs to domain of। बड़ा आसानी से स्टेप हमें समझ आ गया, कॉन्सेप्ट क्या है कि मैक्सिमा जो मैक्सिमम वैल्यू c में मिलेगी कितनी मिलेगी f of c। वो f of c जो होगी वो जितने भी x हैं डोमेन में उन पे जो हाइट है देखिए वो छोटी है इस हाइट से, इस वैल्यू से। तो दिस इज c इज कॉल्ड, तो जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी उस पॉइंट को बोलना है c क्या है, वो x की वैल्यू जो डोमेन के अंदर है थ्रू आउट सभी में। तो c इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एब्सोल्यूट वर्ड अगर नहीं भी यूज करते तो इसका मतलब वो मैक्सिमा वर्ड है, मैक्सिमा मीन एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो c इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इट इज f ऑफ c। हमने सीख लिया कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा होता क्या है, सिर्फ मतलब समझा बच्चों। इसी तरह से सबसे छोटी वैल्यू देखिए दिख रही है फिगर में, ये सबसे छोटी वैल्यू मिल रही है, मान लो ये d पे मिल रही है, तो क्या डेफिनेशन बनेगी बताइए, एब्सोल्यूट मिनिमा। कोई भी रियल वैल्यू फंक्शन इट इज सेड टू हैव एब्सोल्यूट, यहीं पे चेंज करो, मिनिमा एट एनी पॉइंट d। मान लो d पे बिलोंग्स टू डोमेन, d कौन है, डोमेन में से x की है, ये वैल्यूज x की है उनमें से एक वैल्यू है d। इस पॉइंट पे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू तभी मिलेगी अगर इस पॉइंट पे जो y की वैल्यू है, y कितना होता है fx, अगर x की वैल्यू d पुट करेंगे तो y की वैल्यू f ऑफ d आ जाएगी। तो उस केस में ये वैल्यू जो होगी बाकी जितनी भी वैल्यूज सारी वैल्यूज में सबसे छोटी वैल्यू होगी। देखिए ये हाइट d पे बाकी सारी y की वैल्यू से छोटी है, देखो बच्चों क्लियर है। तो d को बोलेंगे d इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम। इसका मतलब है कि d पे हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही है, पॉइंट ऑफ मिनिमम मतलब d पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है। तो कितनी मिल रही है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू f of d। तो आई होप क्लियर है सबको। दिस इज जस्ट द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम। अब हम बात करेंगे लोकल मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है। बच्चों इसको समझना, ये टर्म को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हमने पूरे चैप्टर में यही क्वेश्चंस करने हैं। हालांकि क्वेश्चंस करने का मेथड कुछ और है, डेरिवेटिव की हेल्प लेंगे क्योंकि एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव है, लेकिन मीनिंग तो हमें समझ होना चाहिए कि होता क्या है। आज हम सिर्फ मीनिंग की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। ओके, सो लोकल को रिलेटिव भी बोलते हैं, जैसे एब्सोल्यूट को ग्लोबल बोलते हैं। तो लोकल वर्ड अपने आप में बता रहा है कि सिर्फ लोकल एरिया में। अगर ग्लोबली कह रहे हैं कि पूरे यूनिवर्स में सबसे बड़ी वैल्यू है ना वो होगी एब्सोल्यूट। अगर सिर्फ जलंधर में, पंजाब में, थोड़े एरिया में, कुछ ग्लोबल एरिया में, लोकल एरिया में, तो वो होगी लोकल मैक्सिमम। तो इसकी डेफिनेशन देखिए क्या होगी। देखिए मैं ग्राफ से समझाता हूँ। मान लो ऐसे कोई ग्राफ चल रहा है, ऐसे, ठीक है बच्चों, ऐसे चल रहा है। तो डोमेन वही है फंक्शन की, जो भी डोमेन होगी। तो देखिए डेफिनेशन,
a real valued function y equal to fx is said to be, अब लोकल वर्ड यूज कर रहा हूं, लोकल मैक्सिमा, सिर्फ मैक्सिमा की बात कर रहा हूं, मिनिमम अपने आप बन जाएगा, is said to be local maxima at any point c, c कौन है, इस डोमेन में से कोई ऐसा पॉइंट मिल गया c, कोई भी फंक्शन is said to be local maxima at any point c belongs to domain of f if there exist, इस सिंबल को बोलते हैं there exist a positive real number, a positive real number, उसका नाम h दे दिया, कैसे बोलो, if there exists a number, there exists a real number h greater than 0 such that फिर वही कहना वही है सेम, f of c greater than equal to f of x for every x belongs to open interval c minus h and c plus h। तो बात तो सेम है, सिर्फ फर्क कितना है, देखिए फर्क है, पहले हमने जो मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी पूरी डोमेन में से निकाली थी, अब हमने मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ इतने एरिया में निकाली है, सो इतने इंटरवल में निकाली है। तो c पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू लोकल मैक्सिमम कब होगी, अगर ये वैल्यू f ऑफ c जो है बाकी सारी वैल्यूज x से बड़ी होगी, लेकिन वो x पूरी डोमेन में से नहीं है, वो जो x है वो सिर्फ इस इंटरवल में है। तो ये इंटरवल कौन है, ओपन इंटरवल c माइनस h और c प्लस h। अगर h एक पॉजिटिव नंबर है तो बच्चों c में कुछ माइनस करोगे तो c माइनस h इधर c से लेफ्ट वाली वैल्यूज सारी, ठीक है, और c प्लस h c से राइट वाली वैल्यूज। अगर कोई भी फंक्शन को लोकल मैक्सिमा बोलना है c पे, तो उस f ऑफ c को c पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू तभी मिलेगी, और उस वैल्यू को f ऑफ c लोकल मैक्सिमम वैल्यू तभी देंगे अगर ये वैल्यू बाकी सारी वैल्यू से बड़ी है, और x कौन है, x कौन है, x आपने सिर्फ इतनी वैल्यूज में चेक किया है, सिर्फ इतने ओपन इंटरवल में, c माइनस h का मतलब है c से लेफ्ट नेबर में, ठीक है, और c प्लस h का मतलब c से राइट नेबर में, इतने एरिया में c पे लोकल मैक्सिमा है। लोकल वर्ड क्यों यूज किया, ग्लोबली नहीं कह रहे, सिर्फ इतने एरिया में, थोड़े से लोकल एरिया में, तो c माइनस h और c प्लस h में। इसी तरह आगे भी जा सकते हैं, तो इसका मतलब हर एक ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं जहां पे लोकल मैक्सिमम मिनिमा मिलेगा, वो क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। इन द सेम वे अब क्या बनेगा, लोकल बोलो बच्चों, मिनिमा एट सब पॉइंट d, मान लो सिर्फ d, सबको सेम, इफ देयर एग्जिस्ट रियल नंबर h सच दैट, यहां पे क्या आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना ऐसे, तो सिर्फ इंटरवल चेंज किया, बाकी सब कुछ सेम। तो अगर इस d पॉइंट पे फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू तभी मिलेगी इतने एरिया में, स्मॉल एरिया में, इंटरवल कौन सा बना, d से थोड़ी छोटी वैल्यूज क्या आ जाएगी, ओपन इंटरवल d माइनस h, यहाँ पे d प्लस h, तो इंटरवल क्या बनेगा, d से लेफ्ट नेबर में, इधर वाले एरिया में और इधर वाले एरिया में, इंक्लूडिंग d, इन सारी वैल्यूज में, इतने वैल्यूज में x की d पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है, और उस मिनिमम वैल्यू का नाम है f ऑफ d। वो वैल्यू बाकी सारी वैल्यूज से, ठीक है बच्चों, बाकी सारी वैल्यू से छोटी है, ठीक है, वो सारी वैल्यूज x कौन है, इतने एरिया में लिया गया। तो आज हमने सिर्फ डेफिनेशन समझाई, मीनिंग क्या होता है, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस करवाएंगे जिसमें पता लगेगा कि डेरिवेटिव कैसे हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालने में हेल्प करता है। आज सिर्फ इसे समझिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।